जय हिंद दोस्तों, मैं हार्दिक यादव आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का एक वीडियो मैं अपने इसी चैनल पर डाल चुका हूं। जिन बच्चों को शुरू से या बेसिक से नहीं पता है उस वीडियो को देख लें। आज हम सवाल पढ़ेंगे एनसीईआरटी प्रश्नावली से जो एग्जाम में आते हैं। आपके लिए पहला सवाल ये है कि एक त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, जिसमें ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर तथा बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। आपका पहला सवाल है कि एक त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर एवं बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है तो पहला नंबर आपको मान ज्ञात करना है। साइन ए कॉज ए का मान बताओ। दूसरा नंबर आपको ज्ञात करना है साइन सी कॉस सी का मान बताओ। साइन सी कॉस सी का मान बताओ। अब हम लोग इसे हल करेंगे। किस प्रकार से हल करेंगे कि आपको बोल रहा है कि एक कोई त्रिभुज है एबीसी जिसका कोण भी समकोण है, तो हम एक एबीसी त्रिभुज बना लेंगे इस प्रकार से। ए बी सी, ये बी कोण आपका समकोण हो गया। कह रहा है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, इसका मान कितना दे दिया 24 सेंटीमीटर, और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। अभी हमें ए सी नहीं पता है क्योंकि ये जो त्रिकोणमिति के अनुपात है ये समकोण त्रिभुज में लगते हैं जब उस त्रिभुज के तीनों भुजाएं हमें ज्ञात हो। तो पहले हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से अब हमें पता है कि हमें लंब पता है और आधार पता है, लेकिन हमें कर्ण नहीं पता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब इसमें हमें कर्ण तो ज्ञात ही करना है, यानी AC हमें ज्ञात करना है। AB हमें दिया हुआ है और BC हमें दिया हुआ है। इन दोनों का हम स्क्वायर कर देंगे क्योंकि AB कितना है, AB बराबर है 24 और BC बराबर है 7 सेंटीमीटर। AB बराबर 24 और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो अब हम इसको हल करेंगे। AC का स्क्वायर यानी AC का वर्ग बराबर 24 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग। अब आप लोगों को पता ही होगा, कक्षा 10 में पढ़ते हैं कि वर्ग कितना होता है या किसी संख्या का वर्ग किस प्रकार से निकाला जा सकता है। यदि हम किसी संख्या का 2 बार आपस में गुणा करा दें तो उसका स्क्वायर आ जाता है, वर्ग आ जाता है। तो 24 का हमें होता है 576 और 7 का होता है 49। दोनों को हम जोड़ देंगे। AC का वर्ग बराबर 9 6 15, 7 4 11 1 12, हासिल 1 5 1 625। इधर तो स्क्वायर हटेगा, इधर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट यानी अंडर रूट 625। ये कितने को होता है 25 का वर्ग। अब तीनों भुजाएं आ गई, लंब भी आ गया, कर्ण भी आ गया, आधार भी आ गया। अब आपको हल क्या करना है, पहला नंबर में जो दिया है साइन ए और काज ए का मान, मतलब ऊपर वाले कोण से बात कर रहे हैं। हमने बताया था कि कर्ण नहीं बदलता है, लेकिन अगर कोण के अनुसार अगर ऊपर से बात करेंगे तो नीचे लंब होगा जो भुजा कोण के सामने होगी, अगर नीचे से इस कोण से बात करेंगे तो ये लंब होगा। तो अभी यहाँ पर ए कोण से बात कर रहे तो ये लंब है, ये आधार है और ये क्या आया कर्ण 25 सेंटीमीटर, ये क्या है कर्ण है।
अगर इस कोण से बात करें, ये लंब है, ये कर्ण, साइन में क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, साइन में क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी BC बटे AC, BC बटे AC। अब आपको मान पता है, BC का 7 है, AC कितना है, 5 है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 7/25, सॉरी AC का 25 है, 7/25। इस बार काज है, मतलब आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो अब आधार ये हुआ, अगर ये लंब हो गया इस कोण से तो ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, मतलब AB बटे AC, AB बटे AC, AB बटे AC, यानी 24/25। ये एक नंबर का हो गया। आपको 2 नंबर पूछा साइन से और काज से, तो अब इस कोण से नहीं बात कर रहा, अब इस कोण से बात कर रहा है। जब इस कोण से बात करेगा तो ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा। तो हम दूसरा नंबर हल करेंगे, साइन सी, साइन सी, साइन सी बराबर फिर से लंब बटे कर्ण, लेकिन अब कोण सी से बात कर रहा है तो लंब बदल जाएगा, लंब हो जाएगा AB, लेकिन कर्ण नहीं बदलेगा, यानी 24/25, इसका भी आंसर आ गया। और फिर cos C का बात कर रहा है, तो फिर से आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो आधार हो गया कितना, BC बटे कर्ण कितना हो गया, AC, यानी 7/25। ये चारों आंसर आपके सामने। इस प्रकार का एक सवाल बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है, आप इसे नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपसे बोला था एक त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, AB 24 है और BC 7 सेंटीमीटर है, तो आपको ज्ञात करना था साइन A, कॉज A, साइन C और काज C, इनके मान बताने थे। तो हमने चित्र बनाया, एक त्रिभुज बनाया जिसका कोण भी समकोण होगा, ये भुजा और ये भुजा दी गई थी, तो हमने कर्ण ज्ञात कर ली, 25 आ गई। इसके बाद हमने इसमें आपको बता चुका हूँ कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, काज थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार और कॉस थीटा बराबर कॉट थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। ये आपका सवाल हल हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसे नोट कर सकते हैं। अब हम इसे साफ करने के बाद देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है, एक चित्र दिया हुआ है जिसमें लिखा है tan P और माइनस cot R का मान बताइए। ये यहीं पर बता देते हैं। दूसरा सवाल, ये आपका चित्र है, ऐसे ये आपका चित्र बना है PQR त्रिभुज, PQ और R, ठीक है। PQ है 12, R है 13, इसमें हमें tan P माइनस cot R का मान बताना है। फिर से हमें एक भुजा ज्ञात करनी है, तो ये कर्ण हो गया, यानी PR, कर्ण क्या हो गया, PR बराबर 13 सेंटीमीटर। इसको लंब या आधार मान के चलो, PR 13 है और PQ कितना है, PQ है 12 सेंटीमीटर। पहले तो हमें क्या ज्ञात करना है, QR ज्ञात करना है, QR ज्ञात करना है। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय PR का वर्ग, PR का वर्ग बराबर PQ का वर्ग प्लस QR का वर्ग, PQ का वर्ग यानी PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। हमें QR का तो मान ही ज्ञात करना है ना, इसका मान रखते हैं 13 का वर्ग बराबर 12 का वर्ग प्लस QR का वर्ग। अब इसको और आगे देखें, इसका 169 होता है, इसका 144 होता है प्लस QR स्क्वायर। अब ये इधर प्लस का इधर किसका हो जाएगा, माइनस का 144 बराबर QR स्क्वायर। अब 144 में 169 को आप घटाओगे, 169 में 144 को घटाओगे कितना आएगा, 25 बराबर QR स्क्वायर। अब आपको पता है इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर क्या चढ़ेगा, √25 बराबर QR, यानी QR का मान आपका कितना आ जाएगा, QR बराबर ये 5 का वर्ग होता है, 5 आ गया। तीनों भुजाएं आ गई। अब इस कोण से बात कर रहा है, इसमें मान रखना है, किसका मान ज्ञात करना है आपको, tan P और माइनस cot R, tan P और माइनस cot R। tan में क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। काट में क्या होता है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब।
अब tan P इस कोण से बात कर रहे तो ये जो आपका 5 आया ये लंब होगा, ये आधार होगा, यानी QR बटे PQ, QR बटे PQ। वैसे काट तो इसका उल्टा हो जाता, लेकिन अब R से बात करें तो ये लंब ये आधार, फिर से QR बटे PQ, QR बटे PQ, ये लंब हुआ ये आधार हुआ, आधार बटे लंब यानी QR बटे PQ। अब QR का मान 5 है, PQ का मान 12 है। QR का मान कितना है 5 है, PQ का 12 है, माइनस फिर से QR का मान 5 है, PQ का 12 है, दोनों सेम है, इससे एक कट गया, आंसर आपका आ गया 0। ये क्या हो गया आंसर। ठीक है, ये आपके 2 सवाल आपके प्रश्नावली से हो गए। अब अगला सवाल हम पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। हम इसको साफ कर देते हैं, आप नोट कर लेना, इसको रिवीजन जरूर कर लेना, एग्जाम में आते हैं, रिवीजन करते रहिए और जब पढ़िए तो पेन कॉपी लेकर पढ़िए। इसको भी साफ कर देते हैं। अगला सवाल तीसरा नंबर, कहता है दिखाइए कि सॉरी कौन सा पढ़ दे, यदि साइन ए बराबर, तीसरा सवाल है, यदि साइन ए बराबर 3/4, 3/4, साइन ए बराबर 3/4, तो काज ए और tan ए के मान बताओ। तो काज ए और tan ए के मान बताओ। एक ही कोण से बात किया है, कोई भी भुजा नहीं बदलेगी, बताओ। अब आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, दिया है साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर 3/4। तो साइन में क्या होता है आपको पता है कि लंब होता है और क्या होता है कर्ण, लंब होता है और क्या होता है कर्ण। हमें कोण ए से ही मान ज्ञात करने, हमें क्या कोण ए से ही मान ज्ञात करने, इसलिए हमें सिर्फ आधार ज्ञात करना है। ठीक है, तो कर्ण बराबर पाइथागोरस में क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, ये सूत्र होता है आपका। तो अब क्या करोगे, कर्ण है 4 का, इसका स्क्वायर कर दो, लंब है 3 का, इसका स्क्वायर कर दो, आधार आपको ज्ञात ही करना पड़ेगा, इसीलिए आधार को जो कहते हो लिखा रहने दो। इसके बाद 4 का वर्ग होता है 16, 3 का वर्ग होता है 9 प्लस आधार स्क्वायर। अब 9 इधर प्लस का होता है, इधर किसका हो जाएगा माइनस का, बराबर क्या आ जाएगा आधार स्क्वायर। ठीक, हल करते हैं, 7 इधर क्या बचा आधार स्क्वायर, इधर बचा आधार स्क्वायर। तो बच्चों इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट √7, ये आधार का मान आ गया। आपको टोटल भुजाएं पता चल गई कि कर्ण क्या है, कर्ण है 4, लंब क्या है, लंब है 3, आधार क्या है, आधार आया √7। अब आपको मान कौन कौन से बताने हैं, cos ए और tan ए, cos ए और क्या बताना है tan ए। cos में आपको पता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है √7, कर्ण कितना है 4, ये आंसर हो गया। tan में क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटा आधार, तो लंब है कितना 3 है, आधार कितना है √7, ये हो गया, ये भी आपका सवाल हो गया। अब अगला सवाल, अगला क्वेश्चन आपका है, यदि 15 काटे बराबर 8, नेक्स्ट है 4 नंबर, यदि 15 काटे बराबर 8, यदि 15 कॉट ए बराबर 8, तो साइन ए और सेक ए के मान ज्ञात कीजिए। फिर
एक ही कोण से बात कर दी, तो साइन ए और सेक ए के मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, साइन ए और सेक ए के मान ज्ञात कीजिए। इसको हल करते हैं। आपको दिया है, क्या दिया है, 15 cot ए बराबर 8। क्या ज्ञात करना है, साइन ए का मान ज्ञात करना है आपको, और क्या ज्ञात करना है, सेक ए का मान ज्ञात करना है। अब काट में आपको पता है, ये गुणा में इधर किस में हो जाएगा, भाग में। काट ए का मान आ गया 8/15, काट ए का मान आ गया 8/15। काट में क्या होता है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब होता है, तो आधार हो गया 8, आधार हो गया 8, लंब हो गया कितना, 15। आपको कर्ण ज्ञात करना है। फिर से पाइथागोरस में कर्ण का वर्ग, बार बार सूत्र नहीं लिखेंगे, बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। हल करो, कर्ण का वर्ग बराबर 15 का 225, 8 का 64, दोनों को जोड़ दो। कर्ण का स्क्वायर बराबर 289 हो जाएगा जोड़ने से। अब इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर क्या चढ़ जाएगा, अंडर रूट 289। तो कर्ण का मान कितना आ जाएगा, 17। कर्ण कितना आ जाएगा, 17। कर्ण कितना आ जाएगा, 17। कर्ण बराबर 17। अब आपको क्या ज्ञात करना है, साइन ए ज्ञात करना है, साइन ए। तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है, आपको दे रखा है 15, कर्ण कितना है 17, ये इसका आंसर हो गया। सेक ए, सेक ए में क्या होता है, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कर्ण है 17, आधार है 8, ये इसका आंसर हो गया। ये आपके सवाल 4 हो गए। आप इन्हें नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते रहिए। एग्ज़ाम 18 फरवरी से हैं, आपको पूरी तैयारी कराई जाएगी इस 1.5 महीने में हमारे द्वारा ही। आप इसको नोट कर सकते हैं वीडियो के साथ साथ। और अब अगला सवाल हम पढ़ेंगे। आप लोग कमेंट में बताया करो कि कहाँ से देख रहे हो, क्या पढ़ रहे हो और क्या क्या पढ़ाया जाए। 5 नंबर, सेक थीटा बराबर 12/13। 5 नंबर सवाल है, सेक थीटा बराबर 12/13। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए। अब फिर से एक ही कोण से बात की है, सेक थीटा। अच्छा, आपको दिया है, क्या दिया है, सेक थीटा। उल्टा तो नहीं लिख गया, अरे सॉरी, ये सवाल है 13/12। ये है आपका, अभी गलत हो जाता, ठीक है। तो सेक थीटा दिया है कितना, 13/12। अच्छा, सेक में क्या होता है, कर्ण होता है और आधार होता है। तो कर्ण आपका दिया है 13, आधार है 12, आधार है 12। आपको लंब ज्ञात करना है। फिर से वही सूत्र, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, कर्ण है 13 का वर्ग, लंब आपको ज्ञात करना है, प्लस आधार है 12 का वर्ग। ये 169, आपको पता है 169, ये आपको ज्ञात करना है। ये कितना हुआ, 144।
इसको इधर घटा दो। 169 माइनस 144 बराबर लंब का स्क्वायर। कितना हुआ? 25 बराबर लंब का स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर क्या आ जाएगा? अंडर रूट बराबर लंब। यानी आपका लंब का मान कितना आ गया बताइए? लंब आ गया 5। लंब कितना आ गया? यहाँ पे लिख लेते हैं, लंब आ गया 5। अब आपसे बोला अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, तो इसके अलावा 5 बचे ना, कौन कौन से? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा। इन पांचों के मान आपको बताने हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया, साइन में क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब लंब 5 है, कर्ण कितना है? 13। इसको रखते हैं 5 बटे 13। इसका क्या होता है? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार है 12, कर्ण है 13। इसका क्या होता है? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब है 5, आधार है 12। इसका क्या होता है? कर्ण बटे लंब। कर्ण है 13, लंब है 5। इसका क्या होता है? आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार है 12, लंब है 5। ये भी आपके सवाल हो गए। जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में। ये